नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली लर्न में। आज डेट है 6 दिसंबर 2022। देखते हैं अपने आज के करंट अफेयर। आज 6 दिसंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए आप जानते हैं करेक्ट होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुण्यतिथि दिवस आज के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन बी पर अगर आप दृष्टि डालेंगे, विश्व मृदा दिवस कल मनाया गया है यानी कि 5 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस यानी कि यह भी कल मनाया गया है 5 दिसंबर। दोस्तों ऑप्शन डी पर दृष्टि डालेंगे, नौसेना दिवस यह मनाया गया है 4 दिसंबर में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड में गंगा के किनारे बसे शहरों में सबसे स्वच्छ जनपद कौन सा है? आपसे पूछा गया है सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, जनपद कौन सा है। ऑप्शन ए ऋषिकेश, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी नरेंद्र नगर, ऑप्शन डी रानीबाग। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी, हरिद्वार ही हमारा यहाँ पर उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ जनपद है। अगर बात करें ऋषिकेश की तो दोस्तों इसका स्थान आएगा तीसरे स्थान पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पहले यहाँ पर उत्तराखंड के तथ्य देख लेते हैं। मुख्यालय हरिद्वार का हरिद्वार में स्थित है दोस्तों। स्थापना 8 दिसंबर 1988 में इसकी की गई थी। क्षेत्रफल इसका 2360। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर 2390 कर दूँ तो कुछ याद आ रहा है, ये क्या है, ये कौन से राष्ट्रीय पार्क का क्षेत्रफल है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है, सोचिए। जी सही, यह गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क का क्षेत्रफल है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क, जिसकी स्थापना की गई थी 1989 में। गंगोत्री की 1989 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और यह उत्तरकाशी में स्थित है। तो चीज़ों को लिंक करके पढ़िएगा। 2360 हरिद्वार का क्षेत्रफल, 2390 गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क का क्षेत्रफल। हरिद्वार की लोकेशन देख लेते हैं। हरिद्वार उत्तराखंड में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। हरिद्वार की सीमा अगर बात करें 2 जिलों से स्पर्श होती है, पौड़ी गढ़वाल तथा देहरादून। राज्य की बात करें तो हरिद्वार यूपी से स्पर्श होता है, हरिद्वार की सीमा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण पदक विजेता सर्वजीत सिंह किस खेल से संबंधित है? यह स्वर्ण पदक विजेता है, हाल ही में इन्हें स्वर्ण पदक दिया गया है। आपसे पूछा गया है किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए आपके पास क्रिकेट, बी हॉकी, सी निशानेबाजी, डी फुटबॉल। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी निशानेबाजी, यह निशानेबाजी से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उत्तराखंड से क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड में गोल्डन बॉय किसे कहा जाता है? तो जसपाल राणा, वह भी निशानेबाजी से संबंधित है और वह उनका जन्म हुआ था उत्तरकाशी में। चीज़ों को लिंक कीजिएगा, याद रखिएगा, लिंक करेंगे तभी चीज़ें याद ज़्यादा रह पाती हैं दोस्तों। कौन सा शहर लगातार 6ठी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है? ऑप्शन ए देहरादून, बी दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी इंदौर। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह देश का सबसे स्वच्छ शहर है। दूसरी बात, यह लगातार 6ठी बार स्वच्छ शहर है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं थोड़ी आवाज़ में चेंजेस हो रखे हैं, तबीयत थोड़ी ख़राब थी, लेकिन हमने अपनी जो निरंतरता है, कॉन्टिन्यूटी है, उसको बनाए रखा है। टेस्ट सीरीज हो चाहे करंट अफेयर हो, सेशन डेली अपलोड हुए हैं। तो आप भी दोस्तों चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। कॉन्टिन्यूटी को हम बनाए रखेंगे क्योंकि आपका विश्वास ही चैनल की ये सब कुछ है दोस्तों। और अब तो परीक्षा आने ही वाली है 18 दिसंबर में, काफ़ी कम दिन बचे हैं, तो इसीलिए कॉन्टिन्यूटी निरंतरता बनी रहेगी सभी सेशन में। समय ही सब कुछ है दोस्तों, समय का सदुपयोग कीजिएगा। कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? यहाँ तक कि जो मेरे टेक्निकल टीम मेंबर हैं उन्होंने कहा था कि सर आपकी तबीयत ख़राब है, चाहे तो आप ब्रेक ले लीजिए, सेशन को थोड़ा रहने देते हैं 1-2 दिन। लेकिन मैंने कहा नहीं, सेशन तो आएंगे क्योंकि बच्चे वेट कर रहे हैं, परीक्षा सर पर है। कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? पहली महिला राष्ट्रपति ऑप्शन ए हंगरी, बी ऑस्ट्रिया, सी स्पेन, डी नॉर्वे। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा दोस्तों हंगरी। हंगरी की ही कैटलीन नोवाक पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये ऐसे हो सकता है कि भी हाल ही में कैटलीना नोवाक हंगरी की राष्ट्रपति बनी है, इसकी राजधानी बताइए। किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, हम आपको हर तरीके से जानकारी देने की कोशिश करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का प्रमुख कौन है? ऑप्शन ए थॉमस कैरी, बी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, सी लेस्ली बॉन, डी हैक जॉय। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर कहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यह शब्दावली है तो इंग्लिश की, लेकिन हिंदी में लिखी आएगी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो याद रखिएगा दोनों तरह से। जानते हैं इसके बारे में। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जैसे कि मैंने आपसे कहा, हिंदी रूपांतरण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC यानी कि US से। इसकी स्थापना की गई थी 1944 में। जुलाई आप ना भी याद रखें तो कोई बात नहीं। सदस्य देश वर्तमान में इसके 190 हैं दोस्तों। इससे पहले ये भी 189 थे, अभी हाल ही में इसी साल 190 हुए हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से पुट किया जा सकता है कि वर्तमान में IMF में कितने राष्ट्र सदस्य हैं, कितने सदस्य राष्ट्र हैं? तो 190, याद रखिएगा। इसके मुख्य अर्थशास्त्री चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? पियरे ओलिवियर गोरिनचास। यह इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी याद रखिएगा। महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बता चुका हूं, मुख्यालय और स्थापना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 7 हाल ही में चर्चा में रहा सुकुराजिमा ज्वालामुखी से संबंधित क्वेश्चन है। किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, बी ब्राज़ील, सी जापान, डी दक्षिण कोरिया। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन, ज्वालामुखी से कौन सा देश सबसे ज़्यादा परेशान है? जापान है दोस्तों। जापान बसा हुआ ही ज्वालामुखी पर है। जापान में ही यह ज्वालामुखी स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के CEO और MD किसे चुना गया है? CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, MD यानी कि मैनेजमेंट डायरेक्टर प्रबंधन निदेशक। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज BSE, वहाँ पर लिखा आएगा एग्जाम में BSE, तो समझ जाइएगा मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन ए विकास दुबे, बी पवन अग्निहोत्री, सी आकाश कुमार, डी सुंदरमन राममूर्ति। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा दोस्तों, सुंदरमन राममूर्ति। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इस बार सुदर्शन प्रहार अभ्यास, जो यहाँ पर की शब्दावली होगी, सुदर्शन प्रहार अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी उत्तराखंड, सी गुजरात, डी ओडिशा। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए राजस्थान में ही यह अभ्यास आयोजित किया गया है। राजस्थान के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। इसको पिंक सिटी, गुलाबी शहर कहा जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं वर्तमान में। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु में दोस्तों, रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में स्थित है। सरिस्का टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में स्थित है। दोनों पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में रेत ही रेत है दोस्तों, तो डेजर्ट तो वहाँ पर होगा, यह स्वाभाविक ही है। थार मरुस्थल यहाँ पर स्थित है। सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है दोस्तों, जिसका क्षेत्रफल 92 लाख है। एक आता है दोस्तों टकला मकान मरुस्थल, कहाँ पर है? तो यह चीन में है। यह उत्तराखंड की परीक्षा 2019 में समीक्षा अधिकारी में पूछा गया था। एक क्वेश्चन है गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? मंगोलिया में। मंगोलिया की राजधानी उलानबाटर। चीज़ों को याद रखिएगा। मंगोलिया कहाँ पर है? अगर आप रशिया और चीन के बीच में देखेंगे तो जो देश आएगा रशिया और चीन के बीच में, बाउंड्री के बीच में आएगा मंगोलिया, वहीं पर है मंगोलिया गोबी रेगिस्तान, गोबी मरुस्थल। ये स्टडी क्वेश्चन हमारा उत्तराखंड में नॉर्थ जोन के अंतर्गत वुमन जूडो टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किए गए? सभी ने एकदम करेक्ट जवाब दिया। कुछ छात्रों ने तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी लिखी, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि अगर आप चाहें, आपको अगर अच्छा लगे तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी लिखिएगा, उससे चीज़ें और बेटर होंगी। ऑप्शन ए सभी ने बताया देहरादून। कुछ छात्रों ने इसकी लंबाई, स्थापना सभी चीज़ें बताई हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। उत्तराखंड में श्री कुंजापुरी पर्यटन और विकास मेला 2022 का आयोजन कहाँ आयोजित हुआ है या फिर कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए आपके पास रहेगा ऋषिकेश, बी नरेंद्र नगर, सी रानीखेत, डी
रानी बाग। करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तथा दोस्तों आप मुझे इन चारों ही ऑप्शन को डिस्क्राइब करके बताएंगे। जो भी आपके मन में तथ्य आए बताइएगा। आंसर जो है वो तो आप बताएंगे ही, बाकी जो 3 ऑप्शन बचते हैं उनके बारे में बताइएगा। जैसे रानी बाग कहाँ पर है, रानी खेत कहाँ पर है, नरेंद्र नगर कहाँ पर है, नरेंद्र नगर में वर्षा कम होती है, ज़्यादा होती है, कितनी होती है। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों आपने अपना बहुमूल्य समय दिया दोस्तों चैनल को, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर चीज़ें पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।